हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल मुकेश में इस पर स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मिक्सचर। हमने नया टॉपिक शुरू किया है जिसका नाम है मिक्सचर, मिश्रण। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में जब वो आएगी और वो क्या क्या मिक्सचर करेगी आपकी ज़िंदगी में, तब क्या क्या होता है वो हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहला ही सवाल, दूध और पानी। दूध और पानी जब मिक्स होंगे तो क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है क्या हो जाएगा। चलिए सवाल देखते हैं। एक मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 3:5 है। 15 लीटर पानी और मिलाया तो ये अनुपात 3:7 हो जाता है। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा बताओ। तो शुरुआत के अंदर जो दूध था वो कितना था। ठीक है, तो देखो भाई, हमारे पास में मिल्क है, ये मान लिया हमने मिल्क, और दूसरी क्वांटिटी है वाटर, ये वाटर। शुरुआत के अंदर ये था 3:5। बाद में हमने क्या किया, इसमें 15 लीटर पानी मिलाया। तो देखो, हमने वाटर मिलाया, इसके अंदर कितना मिलाया, 15 लीटर। 15 लीटर मिला दिया भाई। फिर इसके बाद में जो ये अनुपात था कितना हो गया, 3:7। तो आपसे पूछा है दूध की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, दूध यहाँ पे कितना था, यह आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसमें देखो क्या निकालेंगे। इसमें पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आपने मिल्क मिलाया नहीं, इसमें मिलाया केवल वाटर। मिल्क यहाँ पे पहले कितना था, 3। बाद में मिल्क कितना है, 3। तो मिल्क को आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, मिल्क सेम टू सेम है। आपने केवल और केवल क्या मिलाया, वाटर। वाटर आपने कितना मिलाया, पहले 5 था, 5 से कितना हो गया, 7 हो गया। तो आपने कितना मिला दिया, इसके अंदर 2 मिला दिया। तो 2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 15 लीटर है। 2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 15 लीटर। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15/2 लीटर। इसका मतलब क्या होता है, 7.5 लीटर। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 7.5 लीटर है, 2 की वैल्यू 15 लीटर है। दोनों को जब मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3। 2 और 1 कितना हो गया हमारे पास में, 3। और 3 की जो टोटल वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 15 और 7.5 कितना होता है, 22.5। तो ये हो जाएगा 22.5 लीटर। इसका मतलब शुरुआत में हमारे पास में दूध कितना था, 3, जिसका मतलब कितना है, 22.5 लीटर। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो आएगा 22.5 लीटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है। इसमें 11 लीटर पानी मिलाया तो ये अनुपात 1:3 हो जाता है। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा निकालो। तो देखो भाई, शुरुआत के अंदर जो हमारे पास में मिल्क था और वाटर था, इन दोनों का जो अनुपात है वो कितना है, 3:7। बाद में हमने क्या किया, इसमें 11 लीटर पानी मिलाया तो हमने 11 लीटर क्या मिला दिया, वाटर। लो जी, हमने 11 लीटर वाटर ऐड कर दिया इसके अंदर। बाद में ये अनुपात कितना हो गया, 1:3 हो गया। तो मुझे ये बताओ कि आपने इसमें केवल वाटर मिलाया, लेकिन जो मिल्क है वो 3 था पहले, बाद में कितना हो गया, 1 हो गया। तो हमने तो मिल्क को बिल्कुल छेड़ा ही नहीं। मिल्क कोई छेड़ने की चीज़ है क्या, और भी संसार में बहुत सारी चीज़ है जिसको हम छेड़ सकते हैं। तो मिल्क को नहीं छेड़ना है आपको। मिल्क पहले 3 था, बाद में भी कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। मिल्क को आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। तो यहाँ पे 3 बनाने के लिए मुझे इस रेशियो को किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसको मैं 3 से गुणा कर देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 3 अनुपात, इसको 3 तिया 9। ठीक है, रेशियो को हम किसी भी संख्या से गुणा और भाग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे मिल्क को सेम बनाने के लिए क्या किया, 3 से गुणा कर दिया। तो यहाँ पर मिल्क 3 हो गया और यहाँ पर भी 3 हो गया। अब मुझे बताओ, दूध यहाँ पे जो वाटर है वो पहले 7 था, बाद में कितना हो गया, 9 हो गया। तो हमने मिलाया कितना, इसके अंदर 2 मिलाया, 2 ही तो मिलाया। और 2 की वैल्यू हमें सवाल में कितनी दे रखी है, 11 लीटर। अगर 2 की वैल्यू 11 लीटर है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 11/2, मतलब कि 5.5 लीटर। ठीक है, अब हम इन दोनों को मिला देते हैं। देखो, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो 3 की वैल्यू हमारे पास में कितनी आएगी, 11 और 5.5 हो जाएगा 16.5 लीटर। तो जो हमारे पास में शुरुआत में दूध था वो कितना था, 3 था। और 3 का मतलब क्या होता है, 16.5 लीटर, 16.5 लीटर। बहुत ही खूबसूरत सवाल। देखो, अब 66 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:6 है। तो हमारे पास में जो मिश्रण है वो कितना लीटर है, आप बोलोगे सर 66 लीटर। 66 लीटर हमारे पास में मिश्रण है।
इस मिश्रण के अंदर हमारे पास में दो चीज़ें मिक्स की हुई है, एक तो है मिल्क और दूसरा क्या है वाटर। और वो किस अनुपात के अंदर है? 5:6। मिल्क तो है 5 और वाटर कितना है? 6। तो मैं ये बोलूँगा 5 और 6 कितना हो गया? 11। 11 की जो वैल्यू है टोटल वो कितनी दे रखी है सवाल के अंदर? 66 लीटर। तो जो एक है उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 11 का भाग दे इसमें 6 लीटर। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 6 लीटर आ गई हमारे पास में। अब हमने क्या किया, इसमें 18 लीटर पानी मिलाया है, तो हमें वाटर में क्या मिलाना है? 18 लीटर मिलाना है। 18 लीटर मिलाना है भाई इसके अंदर, और हमें अनुपात बताना है। तो अनुपात कितना हो जाएगा? देखो 6 लीटर का मतलब होता है अनुपात के अंदर 1। अब मिलाना 18 लीटर है, तो 18 लीटर का मतलब कितना हो जाएगा? अगर इसको मैं दोनों तरफ 3 से गुणा कर दूं तो मेरे पास में कितना आ जाएगा? 18 लीटर। तो 3 की वैल्यू मेरे पास में आएगी 18 लीटर। 6 तिया 18 हो गया। 18 लीटर की जो वैल्यू है अनुपात के अंदर वो 3 है, तो मुझे कितना मिलाना है? यहाँ पर 3 मिलाना है। तो भाई 3 मिला देते हैं। देखो 3 हमें मिलाना है, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9। और मिल्क में हमने कुछ भी मिलाया नहीं है, मिल्क तो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये हो गया मिल्क 5:9। तो सवाल में यही पूछा है कि 18 लीटर पानी मिलाने के बाद में अनुपात क्या होगा? 5:9। इस सवाल का आंसर कितना है? 5:9। ठीक है। 45 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 4:5 है। लो जी भाई, हमारे पास में क्या है? 45 लीटर का एक मिश्रण है, इसके अंदर दो चीज़ें मिक्स की हुई है, एक तो है मिल्क और दूसरा है वाटर। किस अनुपात के अंदर है? 4:5। 4:5। तो इसका मतलब क्या हो गया? 4 और 5 टोटल कितना हो गया? 9। तो जो 9 की वैल्यू है वो सवाल के अंदर दे रखी है 45 लीटर। टोटल मिश्रण कितना है? 45 लीटर। तो जो एक है उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 9 पंजो 45, मतलब 5 लीटर। एक की वैल्यू आ गई 5 लीटर। अब हमें क्या क्या मिलाना है आप तो ये देखो, इसमें 15 लीटर दूध मिलाना है। तो भाई जो दूध है वो कितना मिलाना है? 15 लीटर। लो जी 15 लीटर। और पानी कितना मिलाना है इसके अंदर? 20 लीटर। ये मिलाने के बाद में अनुपात क्या होगा हमसे ये पूछा गया है। तो मुझे बताओ कि 5 लीटर की वैल्यू 1 है, तो 15 लीटर की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 15 लीटर की वैल्यू है वो 3 आ जाएगी। भाई 3 की वैल्यू तो 15 लीटर होगी, और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 लीटर। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल गया कि 15 लीटर की वैल्यू है वो अनुपात के अंदर कितनी है? 3। तो 15 की जगह मैं क्या ऐड कर दूंगा? अनुपात निकालना है तो 3 ऐड कर दूंगा। और 20 की वैल्यू अनुपात में कितनी है? 4। तो यहाँ पे हमें क्या जोड़ना है? 4। तो हमारे पास में जो अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा? 4 3 7 अनुपात 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9। तो ये हमारे पास में सवाल का आंसर आएगा 7:9। ठीक है। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:8 है। तो देखो साथ साथ में हम लिख भी लेते हैं, ये मिल्क है और ये क्या है? वाटर है। इनका जो अनुपात है वो कितना है? 3:8। ये 3 है और ये 8 है। ठीक है। उसमें कुछ दूध मिलाया, अच्छा दूध मिलाया, तो लो जी इसमें कुछ दूध मिला दिया, और जो अनुपात है वो 5:4 हो गया। अनुपात कितना हो गया? 5:4। दूध मिलाने के बाद में अनुपात हो गया 5:4। फिर आगे बोला है, फिर इसमें 27 लीटर क्या मिलाया? 27 लीटर पानी मिलाया। 27 लीटर पानी मिलाया तो 27 लीटर वाटर मिलाया, बाद में 27 लीटर वाटर मिला दिया। तो अब जो अनुपात है वो कितना हो गया? 4:5 हो गया। ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? तो दूध की प्रारंभिक मात्रा बताओ। दूध की प्रारंभिक मात्रा बतानी है कि यहाँ पर जो दूध था वो कितना था। 3 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो भाई 3 की वैल्यू बताने के लिए हम क्या करेंगे? आप देखो इस ऊपर वाले को मत देखो, केवल इतने से देखो। इस लाइन के बाद में यहाँ पे मैंने एक लाइन खींची है, इस लाइन के बाद में बताओ मैंने कहीं पर भी दूध को छेड़ा है क्या? यहाँ पे दूध 5:4 है। फिर यहाँ के बाद में हमने वाटर मिलाया, दूध को मैंने इस लाइन के बाद में बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। दूध यहाँ पे 5 है तो दूध यहाँ पर भी 5 होना चाहिए, लेकिन वो बराबर नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। तो 5 और 4 बराबर कहाँ पे होते हैं? 5 और 4 का एलसीएम कितना आता है? 20। तो 20 पे दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पे 20 बनाने के लिए मुझे 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो जो इस वाले अनुपात को मुझे करना पड़ेगा 4 से गुणा, और इस वाले अनुपात को मुझे गुणा करना पड़ेगा 5 से।
तभी तो 5 चौक 20 होगा और यहाँ पे 5 चौक 20 हो जाएगा। तो देखो अनुपात, नया अनुपात कितना हो जाएगा 20:16 और नीचे वाला जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा 20:25। ये हमारे पास में नया अनुपात हो गया। और हमने इसके अंदर वाटर कितना मिलाया, 16 से 25 हो गया, मतलब वाटर हमने मिलाया 9 और 9 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 27 लीटर। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 3 लीटर। 1 की वैल्यू कितनी आएगी 3 लीटर। अब यहाँ पे देखो इस लाइन के बाद की तो बात होगी, इस लाइन के ऊपर की बात करते हैं। इस लाइन में देखो 3:8 है और यहाँ पर 5:4 है। तो हमने केवल यहाँ से यहाँ तक केवल दूध मिलाया, पानी को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। पानी यहाँ पर 8 था, यहाँ पर 4 हो गया, तो पानी बराबर होना चाहिए। भाई हमने मिलाया तो केवल दूध ही था ना, यहाँ से इन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, केवल इन दोनों की। इन दोनों में हमने केवल मिल्क मिलाया था, पानी को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। तो पानी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पानी अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर भी 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 4 नहीं है, यहाँ पर 16 है। अगर यहाँ पे 16 है तो यहाँ पर भी 16 बना लो। 3:8 है, इसको 16 बनाने के लिए 2 से गुणा कर दूँ, तो 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 दूनी 16। तो यहाँ पर देखो जो पानी था 16 और यहाँ पर भी पानी 16, पानी सेम हो गया बिल्कुल। अब अगर पानी सेम हो गया तो हम बोल सकते हैं कि मिल्क पहले 6 था, बाद में कितना हो गया 20 हो गया। तो हमने इसके अंदर मिलाया कितना। अच्छा सवाल में पूछा है दूध की प्रारंभिक मात्रा बताओ। दूध की प्रारंभिक मात्रा बतानी है। अगर हमसे ये पूछा जाता कि इसके अंदर कितना मिलाया तो हम बोलेंगे 14 मिलाया हमने। 1 की वैल्यू 3 लीटर है तो 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 42 लीटर। लेकिन हमें सवाल में पूछा गया है कि इसके अंदर दूध की प्रारंभिक मात्रा, तो दूध की प्रारंभिक मात्रा तो 6 थी भाई। दूध की प्रारंभिक मात्रा कितनी है 6 है। अब ये वाला डेटा बिल्कुल काम नहीं आएगा, हमने गुणा करके अलग डेटा बना लिया, इधर वाला डेटा बेकार हो गया, अब कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, अब ये डेटा काम में आएगा। तो देखो शुरुआत के अंदर 6 था, 6 की वैल्यू कितनी आएगी 3 से गुणा कर दो 18 लीटर। और अगर सवाल में ऐसा पूछा जाता कि दूध में कितना आपने मिलाया शुरुआत के अंदर, तो आपने कितना दूध मिलाया 14 मिलाया। 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 तिया 42 लीटर, 42 लीटर हो जाएगी। ठीक है, तो जैसा आपको सवाल बोल रहा है आपको वैसा ही करना है। तो चलिए अगला सवाल करते हैं। इस सवाल का जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा 18 लीटर। शुरुआत के अंदर जो दूध था वो कितना था 18 लीटर, बाद में हमने 42 लीटर मिला दिया, जिसके बाद में टोटल 60 लीटर हो गया। ठीक है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कुछ अनुपात है। बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है वो कुछ है, तो कुछ को हम मान लेते हैं कि हमारे पास में कुछ है। अरे कुछ है तो आप कुछ भी मान सकते हो, मिल्क और वाटर का रेशियो हम x/y मान लो। भाई हमें पता ही नहीं कितना है, ये बोल रहा है कुछ है, तो कुछ है मतलब हमने मान लिया x/y है। हमने 16 लीटर पानी निकाला तो हमने वाटर कितना निकाला 16 लीटर। लो जी हमने 16 लीटर पानी निकाल दिया, माइनस का मतलब निकाल दिया, तो अनुपात 3:4 हो जाता है। तो जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा 3:4। फिर आगे क्या बोला है, फिर अब 35 लीटर दूध निकाला। अच्छा 35 लीटर दूध निकाल दिया, लो जी हमने 35 लीटर दूध भी निकाल दिया। अब आगे क्या हो गया, अब निकालने के बाद में जो अनुपात है वो 2:5 हो गया, ये हो गया 2:5। पानी की प्रारंभिक मात्रा याद करें तो पानी शुरुआत के अंदर कितना था, आप बोलेंगे सर शुरुआत के अंदर तो पानी y था, तो हमें y का मान निकालना है। तो चलिए देखो y का मान निकालते हैं। y का मान तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन x का मान हमें पता नहीं है क्योंकि बहुत सारी x है, किसका नाम बताए। तो देखो भाई अब मैं यहाँ पे एक लाइन खींच रहा हूँ, इस लाइन के बाद में मैंने वाटर को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, वाटर जैसा था वैसा का वैसा ही है, मैंने तो केवल दूध को छेड़ा, दूध से 35 लीटर निकाल दिया। इस लाइन के बाद में मैंने वाटर को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, तो यहाँ पे 4 और 5 कैसे हो गया, बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा और भाग कर सकते हैं। तो इस वाले रेशियो को 5 से गुणा कर लो और इस वाले को 4 से गुणा कर लो। तो यहाँ पे जो नया रेशियो आएगा वो कितना हो जाएगा 5 या 15 और 20, और यहाँ पर जो रेशियो आएगा वो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और यहाँ पर 20। ठीक है, तो हमने पानी को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब देखो आप बोलोगे सर मिल्क हमारे पास में यहाँ पे 15 है
और 8 हो गया, तो हमने कितना निकाल दिया, हमने 15 से 8 कर दिया, कितना निकाल दिया, 7 निकाल दिया। और 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 35 लीटर। 7 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 35 लीटर। तो मुझे बताओ 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू आएगी 5 लीटर। 7 पंजो 35 होता है, तो 1 की वैल्यू आ गई 5 लीटर। ठीक है, अब अगर 1 की वैल्यू 5 लीटर आ गई और हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा है कि वाटर कितना था शुरुआत के अंदर, तो भाई देखो वाटर हमारे पास में यहाँ पर कितना है, आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू 5 लीटर है, 5 को जब मैं 20 से गुणा करूँगा तो 100 आएगा। तो वाटर यहाँ पर मेरे पास में 100 लीटर है, ये 100 लीटर वाटर है। ये 100 लीटर वाटर कब आया, जब मैंने यहाँ पे देखो x अनुपात y था, इसमें से 16 लीटर वाटर निकाल दिया। 16 लीटर वाटर निकालने के बाद में मेरे पास में 100 लीटर वाटर बच गया। इसका मतलब शुरुआत में मेरे पास में यहाँ पर कितना लीटर वाटर था, 116 लीटर। भाई 16 निकालने के बाद में मेरे पास में 100 बच गया, तो मेरे पास में शुरुआत में कितना था, 116 लीटर था। तो इस सवाल का आंसर है 116 लीटर। वाटर मेरे पास में शुरुआत में कितना था, 116 लीटर। तो चलिए अगला सवाल करते हैं। ऐसे ही खूबसूरत सवाल करेंगे आज की क्लास में। 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। तो देखो हमारे पास में 2 बर्तन हैं, ये हमारा पहला बर्तन है। पहले बर्तन के अंदर जो मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो कितना है, 2:3। 2:3 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 और 3 5, मतलब ये बर्तन है 5 लीटर का। और दूसरा जो बर्तन है उसमें मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो कितना है, वो है 5:4। तो 5 और 4 टोटल कितना हो गया, 9। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वाला बर्तन 9 लीटर का है। ठीक है, अब सवाल में हमें बोला है कि दोनों बर्तन समान मात्रा के। देखो लास्ट में देखो, यदि दोनों बर्तन समान मात्रा के हैं, लेकिन हमारे पास तो समान मात्रा के नहीं है, ये 5 लीटर का है, ये 9 लीटर का है, तो हम समान मात्रा का बना लेते हैं। तो हमने इस वाले रेशियो को कर दिया 9 से गुणा, तो 9 पंजो 45, और इस वाले रेशियो को कर दियो 5 से गुणा, तो 9 पंजो 45। तो देखो 9 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, और यहाँ पे हो जाएगा 9 तिया 27। यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो 25, और 4 को करेंगे तो 20। तो इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो ये वाला है, और इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो ये वाला है। अब हमने दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया, एक तीसरे बर्तन के अंदर डाल दिया। तीसरे बर्तन के अंदर डालेंगे तो तीसरे बर्तन में जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो कितना हो जाएगा, तीसरे बर्तन में डाल दिया भाई। तो मुझे बताओ इसमें मिल्क कितना है, 18, और इसमें मिल्क कितना है, 25। तो दोनों को मिलाएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 18 + 25। और वाटर कितना हो जाएगा, इसके अंदर 27 है, इसके अंदर 20 है। तो तीसरे बर्तन में हमने इन दोनों को मिला दिया तो इतना हो जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर आएगा 18 और 25 कितना होता है भाई, ये हो जाएगा हमारे पास में 43 हो जाएगा। 43 अनुपात वाटर कितना हो जाएगा, 20, 25, 45, 46। तो सवाल का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 43:47। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है और 4:7 है। तो हमारे पास में 2 बर्तन हैं, ये पहला बर्तन है। पहले बर्तन में जो मिल्क और वाटर का अनुपात है वो कितना है, 3:5। यहाँ पे है मिल्क और यहाँ पे कितना है, वाटर। कितना है, 3:5। तो टोटल इस बर्तन के अंदर कितना लीटर है, 3 और 5 8 लीटर। ठीक है, दूसरा जो बर्तन है उसमें है 4:7। तो ये हमने लिख दिया दूसरे बर्तन में मिल्क और वाटर का अनुपात 4:7। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4, 7, 11। इसमें टोटल 11 लीटर है। तो पहले बर्तन में 8 है, दूसरे में 11 है, मतलब इन दोनों का जो अनुपात है वो कितना है, 8:11। लेकिन सवाल में बोला है कि इन दोनों की क्षमता का मतलब होता है धारिता। इन दोनों के अंदर जो भी जितना वाटर आएगा उनकी धारिता या मात्रा। तो क्षमता का अनुपात 1:2 है, लेकिन यहाँ पर तो 8:11 आ रहा है, 1:2 नहीं है। तो हमें 1:2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को बराबर बनाएंगे, फिर इसको 1 से गुणा कर देंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे, तो 1:2 हो जाएगा। देखो मैं आपको करके बताता हूँ। इन दोनों को बराबर करने के लिए मैंने इसको 11 से गुणा किया और इसको 8 से गुणा किया, तो ये कितना हो गया, 88, और ये कितना हो गया, 88, बराबर हो गया। अब हमें अनुपात कितना दिया, 1:2। तो मैं काम करता हूँ, इसको 1 से गुणा कर देता हूँ और इसको 2 से गुणा कर देता हूँ।
तो अब इन दोनों का जो अनुपात है वो कितना आ गया, 1:2। देखो 88 से 88 कट गया, 1:2 आ गया। तो किसी भी रेशियो को, अगर किसी संख्या को आपको 2 रेशियो में बांटना है तो पहले आप उनको बराबर कर लो, बराबर करने के बाद में जिस रेशियो में बांटना है उस रेशियो से गुणा कर दो। रेशियो का मतलब अनुपात, ठीक है। तो अब हमारे पास में देखो कितना कितना आ गया। इसको मैं 11 गुणा 1 मतलब 11 से गुणा करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 33:55। तो पहले बर्तन के अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो गया, 33:55। टोटल कितना हो गया, 88। और इसमें कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 से गुणा करना है। अरे ये 11 से गुणा नहीं करना, ये 11 तो इनका जोड़ है, 4 7 11, इससे गुणा नहीं करना। गुणा तो हमने 8 और 2 से किया है, तो 8 दूनी 16, 16 से गुणा करना है। तो 16 चौक हो जाएगा 64 और 16 सत्ता हो जाएगा 112। टोटल कितना हो जाएगा, ये 64 और 112 टोटल कितना हो रहा है भाई, देखो जोड़ो इसके अंदर तो आ जाएगा 8 8 16। तो टोटल कितना हो रहा है, मेरी तो जोड़ भी कमज़ोर है यार, जोड़ने में इतना टाइम लग रहा है कि जल्दी बताओ फास्ट। 4 2 6 और 6 1 7, 176 हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो देखो 1:2 आ गया ना, 88 का 176 के साथ में अगर मैं अनुपात निकालूँ तो कितना आएगा, 1:2 आएगा। और सवाल में यही दे रखा है कि इनकी जो क्षमता है उसका अनुपात कितना है, 1:2। अब हमने इन दोनों को एक तीसरे बर्तन में पलट दिया, मतलब तीसरे बर्तन में डाल दिया। उसके अंदर दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, हमसे ये पूछा है। तो लो जी, हमने तीसरे बर्तन में डाल दिया। तीसरे बर्तन में जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 4 7, 3 6 9, 97 तो हो जाएगा। मिल्क और वाटर कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, 5 और 1 6 और 1 167। तो तीसरे बर्तन के अंदर जो अनुपात आएगा मिल्क और वाटर का वो कितना आ जाएगा, 97:167। तो चलिए अगला सवाल करते हैं। 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 3:4 और 5:6 है। तो पहले बर्तन के अंदर जो अनुपात है वो कितना है, 3:4, मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 3 8 4 7। यहाँ पे लिख दो मिल्क और वाटर, किस किस का रेशियो है, मिल्क और वाटर का। दूसरे बर्तन में है 5:6, तो ये हो गया 5:6। टोटल कितना हो जाएगा, 5 और 6 11। फिर आगे बोला है यदि इन दोनों की क्षमता का अनुपात 1:2 है। अब 1:2 में बांटना है, तो पहले तो बराबर कर लो। देखो इसको मैंने 11 से गुणा किया और इसको मैंने 7 से गुणा किया, 77 हो गया। अरे सॉरी, 7 से गुणा करना था ना, 7 से गुणा कर दिया। अब यहाँ पे 77, यहाँ पे 77 बराबर हो गया। अब हमें 1:2 में बांटना है, तो इसको 1 से गुणा कर दो और इसको 2 से गुणा कर दो। फिर आगे बोला है पहले बर्तन के पूरे, मतलब पहले बर्तन के पूरे के मतलब हमने इसका पूरा भाग ले लिया। ये जितना भी लीटर है हमने इसका क्या ले लिया, पूरा भाग। एक भाग है तो हमने एक भाग ले लिया। और दूसरे बर्तन का आधा मिश्रण, दूसरे का हमें कितना लेना है, आधा लेना है, तो हमने दूसरे का ले लिया आधा। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा ही होता है। तो दूसरे बर्तन का हमने ले लिया आधा और एक तीसरे बर्तन में डाल दिया। तीसरे बर्तन में डालना है भाई, तो देखो तीसरे बर्तन में हम बाद में डालेंगे, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 11 को 1 से गुणा करूँगा तो 1 ही आएगा, तो मतलब 11 से गुणा करना है। तो ये हो जाएगा 33 और यहाँ पे हो जाएगा 44। अब इसको कितने से गुणा करना है, देखो 2 से तो 2 कट गया, मतलब 7 से गुणा करना है। तो 7 पंचो 35 और ये कितना हो जाएगा, 7 6 42। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मिलाना है, तीसरे बर्तन में डालना है। तो तीसरे बर्तन में डाल देते हैं। तो 33 और 35 कितना हो जाएगा हमारे पास में, 67, सॉरी 5 और 3 8 होता है ना, 68 आएगा। अनुपात ये कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 4 4 8 86। ठीक है। अब आगे ये 2 के पार्ट से कट रहा है तो 2 से काट दो। देखो 68 को हम 2 से काटेंगे तो आएगा 34 अनुपात, और ये कितना आएगा, ये मेरे ख्याल से आएगा 43। तो जो सवाल का आंसर आएगा वो आएगा 34:43। तीसरे बर्तन में जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो कितना होगा, 34:43। 3 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात यह आपको दिया है और तीनों की क्षमता आपको दे रखी है। तीनों को एक चौथे बर्तन में डाल दिया तो चौथे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, आपसे पूछा है।
तो देखो हमारे पास में 3 बर्तन हैं। पहले बर्तन के अंदर मिल्क और जो वाटर का अनुपात है वो कितना दे रखा है, 3:1। इसका मतलब टोटल कितना है, 4 लीटर। और दूसरे बर्तन में है 4:3, मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 4 3 7। और तीसरे बर्तन में है 5:2, मतलब टोटल कितना हो गया, 7। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको तीनों की क्षमता दे रखी है 6:4:3। तो देखो पहले बराबर कर लेते हैं, बाद में हम अनुपात में बांट देंगे। तो देखो 4 और 7 का एलसीएम आएगा 28। तो यहाँ पर 28 बनाने के लिए 7 से गुणा करो, यहाँ पर 28 बनाने के लिए 4 से गुणा करो, यहाँ पर 28 बनाने के लिए 4 से गुणा करो। अब 28 हो गया, सभी में हमने बराबर बना लिया। बराबर बनाने के बाद में 6 4 3 में बांटना है। तो इसको 6 से गुणा कर दो, और इसको 4 से गुणा कर दो, और इसको 3 से गुणा कर दो। ठीक है। तो देखो गुणा करते हैं अब हम, जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो क्या हो जाएगा, गुणा करते हैं। तो देखो 7 × 42 कितना हो गया, 42। 42 को गुणा करना है 3 से, तो कितना हो जाएगा, 42 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 126 हो जाएगा। 126 अनुपात 42 को 1 से गुणा करेंगे 42। अब देखो इसके अंदर 4 चौक 16, 16 को गुणा करना है 4 से, तो 16 चौक 64 अनुपात 16 तिया 48। 4 तिया 12, 12 से गुणा करना है 5 को, मतलब ये हो जाएगा 60। 12 से वो करेंगे तो 24 हो जाएगा, यहाँ पर 24। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, एक नए बर्तन में डालेंगे। तो नए बर्तन में डालते ही जो मिल्क है वो कितना हो जाएगा, इन सभी को जोड़ दो आपस में। तो देखो 8 और 4 कितना हो गया, 12। 12 और 2 14, 14 का 4 हासिल की लगाएंगे हम 1। तो 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 114। तो 114 तो हो जाएगा वाटर। और मिल्क कितना हो जाएगा भाई, 6 4 10, 10 का 0, कैरी का हमने 1 लगा दिया, हासिल का 1 लगा दिया। तो 6 6 12, 12 और 3 15, 15 का 5, हासिल का 1 लगाएंगे, 250। तो 250 अनुपात 114 हमारे इस सवाल का आंसर आ रहा है। और आपका क्या आंसर आ रहा है वो बताइए हमें। अब देखो ये आगे कट रहा है तो हम काट भी सकते हैं भाई, कटना तो सभी का है, एक ना एक दिन सभी का कटेगा, तो पहले कट जाए तो अच्छा है। तो देखो हमने 2 के पार्टी से काट दिया, तो ये हो जाएगा 125 अनुपात 114 को हम 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 57। तो 125 अनुपात 57 इस सवाल का क्या है, उत्तर है, करेक्ट आंसर है। देखो भाई बर्तनों की संख्या तो लगातार बढ़ती जा रही है। पहले 2 बर्तन आए, फिर 3, अब 4, अब 5 भी आ गया। देखो 4 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात हमें दे रखा है, तो मैं साथ के साथ लिख लेता हूँ मिल्क और वाटर। पहले बर्तन में कितना है, 1:2। दूसरे बर्तन में कितना है, 3:2। और तीसरे बर्तन में है 7:3। चौथे बर्तन में है 1:1। चारों बर्तनों में हो गया। इसके अंदर टोटल कितना हो जाएगा, 1 और 2 3। इसके अंदर टोटल कितना है, 3 और 2 5। इसके अंदर टोटल है 10, और इसके अंदर टोटल है 1 और 1 2। तो देखो इन सभी को पहले बराबर करना पड़ेगा। 5 10 2 बराबर कहाँ पे हो जाएंगे, देखो ये तो 10 पे बराबर हो जाएंगे, 3 है 30 पे बराबर हो जाएंगे। इनका एलसीएम कितना आएगा, 30। तो यहाँ पे 30 बनाने के लिए 10 से गुणा करो, यहाँ पे 30 बनाने के लिए 6 से गुणा करो, यहाँ पे 30 बनाने के लिए 3 से, और यहाँ पे 30 बनाने के लिए 15 से गुणा। अब हमें इसको किस अनुपात में बांटना है, इनकी क्षमता का अनुपात 1 2 3 4 है। तो देखो भाई 1 2 3 4 है, तो 1 से गुणा कर दिया, 2 से कर दिया, और 3 से कर दिया, और 4 से कर दिया। ठीक है। अब हमारे पास में सभी का आ गया। अब अगर इसमें कुछ कट रहा है तो काट भी सकते हो आप, अगर नहीं कट रहा तो रहने दो, कोई बात नहीं। अब हमें 5वें बर्तन में डालना है। तो देखो 5वें बर्तन में डालना है, तो यहाँ पे मैं दोबारा से लिख देता हूँ साइड में, मिल्क और जो वाटर का रेशियो है गुणा करने के बाद में क्या आएगा, 10 को 1 से गुणा किया 10, 10 से गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 10:20। दूसरे वाले बर्तन में 6 दूनी 12, 12 से गुणा करना है, तो 12 तिया 24, 12 तिया 24 थोड़ी होता है, 12 तिया तो 36 होता है। 12 को 3 से गुणा किया 36, और यहाँ पे आएगा 24। 3 तिया 9, 9 से गुणा करेंगे 9 7 63 अनुपात
अब 9 से गुणा करना है 3 को, तो 9 तिया 27, 15 चौक 60, 60 से गुणा करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 60:60, ये हो गया 60:60। ठीक है, अब हमने इन चारों बर्तनों को क्या किया, एक दूसरे बर्तन में डाल दिया। दूसरे बर्तन में इनका जो दूध और मिल्क का जो मिश्रण था हमने उसके अंदर पलट दिया। सारे बर्तनों का जो मिश्रण है हमने 5वें बर्तन में डाल दिया। अब उसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, तो देखो भाई जोड़ने का काम करते हैं, जोड़ना ही तो है और कुछ करना थोड़ी ना है। तो देखो भाई 60 और इसमें से मैं 60 निकालूंगा तो 120, 120 यहाँ से मैं 30 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 120 और 30 150 और 160, 160 और यहाँ पे हमने 3 छोड़ा था, यहाँ पे 6 छोड़ा था, तो 6 3 9 169, मिल्क हो गया 169। वाटर कितना हो जाएगा, देखो 60 और 20 यहाँ पे छोड़ दो तो 60 20 20 40 और ये 120 हो गया। 120 के बाद में 4 और 7 कितना हो गया 11, तो ये हो जाएगा 131। अब अगर इसके अंदर कुछ कट पिट रहा है तो काट भी सकते हो, आपको लग रहा है कुछ कट जाएगा किसी से तो काट दो, मेरे ख्याल से तो नहीं कटना चाहिए। देखो 3 से कट रहा है तो चेक कर लेते हैं, ये 3 से नहीं कटेगी और ये भी 3 से नहीं कटेगी, 7 से ट्राई कर लो, 7 से ये भी नहीं कटेगी, 7 से चलो छोड़ो आप इतना ही रहने दो, सवाल का आंसर वैसे ये दे रखा है ऑप्शन के अंदर भी 169:131। चलिए अगला सवाल करते हैं। 3 बर्तन जिनकी क्षमताएँ 3:2:1 है और जो पूरी तरह से दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं, तीनों बर्तन में दूध और पानी का अनुपात आपको दे रखा है। तो देखो भाई दे रखा है तो पहले बर्तन के अंदर है 5:2, दूसरे बर्तन के अंदर कितना है 4:1, तीसरे बर्तन के अंदर भी 4:1 है। तो देखो टोटल कितना हो जाएगा 5 और 2 7, यहाँ पे 4 और 1 5 और यहाँ पर भी 5। अब इसको हमें बांटना है 3 2 1 में, तो पहले तो बराबर कर लो। देखो 7 5 35, यहाँ पे 5 7 35, 5 7 35, ये क्या हो गए बराबर हो गए। अब हमें इनकी क्षमताएं दे रखी है 3:2:1, तो ये हो जाएगा 3:2:1, हमने बांट दिया। फिर आगे बोला है नए मिश्रण में पानी की प्रतिशतता ज्ञात करो। अच्छा, पानी का परसेंटेज ज्ञात करना है कि पानी कितना है, जबकि 1/3 पहले का हमने कितना लिया 1/3 और दूसरे का हमने कितना लिया, दूसरे का लिया 1/2, तीसरे का हमने लिया 1/7 और ये लेकर हमने क्या कर दिया मिला दिया, चौथे बर्तन में डाल दिया, मिला दिया। ठीक है भाई, मिला दिया तो हमें निकालना है वाटर का परसेंटेज। तो देखो निकालते हैं वाटर का परसेंटेज। पहले तो इनका अनुपात लिख लो, गुणा करने के बाद में अनुपात कितना आएगा मिल्क और वाटर का। तो देखो भाई यहाँ पे 3 से 3 तो कट गया, मुझे गुणा करना है केवल और केवल 5 से, तो 5 से गुणा करूँगा तो 5 25 और 5 दूनी 10 और यहाँ पे गुणा करना है। देखो 2 से 2 तो कट गया, केवल और केवल 7 से गुणा करना है, तो 7 से गुणा करूँगा 7 चौक 28, अनुपात कितना आएगा 7। यहाँ पर देखो 7 से 7 तो कट गया, 1 से गुणा करना है, तो भाई 1 से गुणा करेंगे तो 4:1 ही रहने वाला है ये तो चौथे बर्तन के अंदर इनको मिलाने के बाद में मिल्क और वाटर कितना कितना हो जाएगा। देखो 25 और 4 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा और 28 कितना हो जाएगा 28 और 28 56, 1 57, तो ये हो गया हमारे पास में 57 हो गया। 57:10 और 8 कितना हो जाएगा 18, ये हो गया 18। मिल्क तो है 57 और वाटर कितना है 18। हमें परसेंटेज निकालनी है वाटर की, वाटर का परसेंटेज निकालना है। तो वाटर का परसेंटेज कैसे निकलेगा, ऊपर तो आएगा वाटर और नीचे क्या आएगा टोटल, कि टोटल कितना मिश्रण है, और परसेंटेज निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा 100 से गुणा। तो देखो वाटर परसेंटेज, वाटर कितनी है इसके अंदर 18 वाटर है और टोटल कितना हो जाएगा 57 और 18 टोटल कितना आएगा भाई। तो देखो 57 का हमने ले लिया, इसका 3 इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दो आप, तो कितना हो जाएगा 60 और 60 और 15 कितना हो जाएगा 75। तो मैं बोल सकता हूँ कि टोटल 75 लीटर में से 18 लीटर क्या है वाटर है,
75 में से अगर 18 वाटर है तो 100 में से कितना वाटर हो जाएगा, यह आपसे पूछा है। तो देखो 25 से कटेगा 3 बार, 25 से कटेगा 4 बार, और 3 से ये कट जाएगा 6 बार, तो 6 चौक कितना आ जाएगा 24%। तो जो वाटर का परसेंटेज है वो कितना है 24%। कितना आया 24%। तो चलिए ऐसे ही खूबसूरत खूबसूरत आगे और भी सवाल करेंगे हम, बहुत बेहतरीन सवाल आने वाले हैं। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो आप लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों तक फैला दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अगला सवाल। ये बिल्कुल सेम टू सेम वैसा का वैसा ही सवाल है जैसे हमने पिछली बार किया था। तो आप वीडियो को पॉज करके सवाल को खुद करने की कोशिश करें। जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आप कम सीख पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद से ट्राई करें। तो चलिए देखो मैं बताता हूँ सवाल, आपने कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। अधिकतर बच्चों ने तो वीडियो पॉज नहीं की है, मुझे पता है। चलो फिर भी देखो, 3 बर्तन जिनकी क्षमताएं हमें 5, 3, 2 दे रखी है और पूरी तरह से दूध और पानी से भरे हुए हैं, एकदम लबालब है। तीनों बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है? तो जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है? पहले बर्तन के अंदर है 3:2, दूसरे में है 2:1 और तीसरे में है 3:1। अब देखो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, यहाँ पे 2 और 1 3 और यहाँ पे 3 और 1 4। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इनको बराबर बनाना है। तो 5 3 4 बराबर कहाँ पे हो जाएंगे, 60 पे। ये भाई 60 पे बराबर होंगे क्या? इतना बड़ा हो जाएगा ये तो यार। चलो कोई ना, बड़ा होगा तो होगा। इसको 60 बनाने के लिए मुझे 12 से गुणा करना पड़ेगा। इसको 60 बनाने के लिए 20 से गुणा करो और इसको 60 बनाने के लिए क्या करो, 15 से गुणा। अब आगे बोला है जबकि आपको वाटर का परसेंटेज निकालना है, जबकि 1/3 पहले का, पहले हम गुणा कर लेते हैं इनकी क्षमताओं से। हमने बराबर कर लिया, बराबर करने के बाद में इनकी क्षमताएं हैं 5 3 2। तो हमने इसको 5 से गुणा किया और 3 से गुणा किया और 2 से गुणा किया। अब हमें सवाल में बोला है वो हम करेंगे। पहले का हमें लेना है 1/3, तो पहले का 1/3, दूसरे का लेना है 1/2 और तीसरे का कितना लेना है 2/3। ठीक है, तो देखो भाई गुणा करते हैं और लिखते हैं आगे क्या आता है। देखो 3 से ये कितनी बार कटेगा, 3 से ये कटेगा 4 बार। ठीक है, और 2 से ये कितनी बार, 2 से ये 2 कट जाएगा तो यहाँ पे 10 रह जाएगा। क्या रह जाएगा, केवल और केवल 10। फिर 3 से ये कटेगा 5 बार। ठीक है, अब अगर कुछ और कट रहा है तो आप और भी काट सकते हो। और कुछ भी नहीं कट रहा है क्या इसके अंदर? चलो कुछ भी नहीं कट रहा है तो गुणा कर दो डायरेक्ट। तो देखो गुणा करने के बाद में मिल्क और वाटर का रेशियो आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे गुणा करना है 4 5 20, 20 से गुणा करना है। तो 20 से गुणा करने तो यह आएगा 60 और 40। यहाँ पे किससे गुणा करना है, 10 और 3 मतलब 30। 30 से गुणा करेंगे तो आएगा 60 और यहाँ पे आएगा 30। यहाँ पे कितने से गुणा करना है, 5 को 2 से गुणा किया तो 5 को 4 से गुणा कर दो ना डायरेक्ट, 20। 20 से गुणा करना है तो 20 से गुणा करेंगे तो 60:20। अब हमने इनको क्या किया, एक तीसरे बर्तन में डाल दिया। डालने के बाद में हमने क्या किया, हमने तो कुछ नहीं किया भाई। डालने के बाद में हम क्या करेंगे, तो देखो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना आ जाएगा, 60 60 60 कितना हो गया, 120। 120 हो गया या 180 हो गया? अरे 180 हो गया ना, तो आप ऐसे 120 कैसे बोल रहे हो? आप बिल्कुल भी गलत ना बोलें, कृपया अपनी आंखें खोल के पढ़ें। 180 हो गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40 30 70 70 20 90। तो ये हो गया 90। तो इनका जो अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा, देखो 90 एकम 90। आपको 90 का पहाड़ा आता है? तो मुझे भाई पहाड़ा खुरपी सब कुछ आता है, कन्नी वन्नी सब आता है। तो देखो 90 का पहाड़ा बोलेंगे तो 90 एकम 90 और 90 दूनी 180। तो जो अनुपात है वो कितना आ गया, 2:1। तो इसके अंदर जो मिल्क है वो तो है 2 और वाटर कितना 1। तो अगर आपको वाटर का परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ऊपर तो आएगा वाटर, वाटर कितना 1 और नीचे क्या आएगा टोटल, 2 और 1 3। तो 3 में से 1 मेरे पास में क्या है, वाटर है। 3 लीटर में से 1 लीटर क्या है, वाटर। तो 100 में से कितना हो जाएगा भाई? तो आप बोलोगे सर 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। कितना होता है, 33 सही 1/3%। ये हमने परसेंटेज में पढ़ा था।
ठीक है, अगर आपने परसेंटेज की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देखिए, परसेंटेज हमने बहुत बढ़िया तरीके से कवर किया था, एक भी सवाल नहीं छोड़ा और अच्छे अच्छे सवाल भी किए थे। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल लेते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है और एग्ज़ाम में आ भी सकता है वापस। ठीक है, डेटा चेंज करके वापस ही एग्ज़ाम में छप सकता है। तो इस सवाल को ध्यान से समझना। एक बर्तन में दूध पानी से 60% कम होता है। तो हमारे पास में एक बर्तन है, छोटा सा बर्तन है, आप जानते हैं बर्तन कैसा होता है। ये मिल्क हो गया और ये वाटर हो गया। मिल्क शेक हमने बना लिया और वाटर शेक हमने इसके साथ में मिक्स कर दिया। भाई मिल्क शेक में वाटर ही तो होता है। तो देखो भाई, बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 60% कम है, वाटर से 60% कम है। तो मैं बोलूँगा अगर वाटर 100 है, अब 100 से 60% कम है, ये 100 से कितना कम है, 60 कम है, तो 100 से 60 कम का मतलब ये 40 है। ठीक है, अरे यही तो मतलब है। तो इनका जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 40:100 आएगा। तो भाई आगे इसमें बोला है जब x लीटर दूध मिश्रण में जोड़ा जाता है, इसमें क्या किया, x लीटर दूध मिश्रण में जोड़ा जाता है, तो इनका अनुपात कितना आएगा। देखो 20 से कटेगा तो ये 2 बार, 20 से कटेगा 2 बार, और ये 20 से कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो जो अनुपात है वो कितना आ गया, 2:5 आ गया। जो अनुपात आएगा उसको मैंने किस में लिखा है, इसे गोले के अंदर लिखा है, इसे गोले बना के, ताकि आपको पता रहे कि गोले के अंदर क्या है, अनुपात है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें x लीटर दूध जोड़ दिया, मतलब हमने x लीटर दूध मिला दिया। ये लो जी, हमने x लीटर दूध इसके अंदर मिला दिया। फिर इसके बाद में बोला है दूध और पानी का अनुपात 3:5 हो जाता है। 3:5 हो गया, तो देखो हमें थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, यहाँ पे हो जाएगा 3:5। 3:5 हो गया जी, लो जी 3:5 कर दिया। फिर इसने बोला है अब इसमें y लीटर पानी मिश्रण में निकाला जाता है। अच्छा, y लीटर निकाला जाएगा, तो देखो ये पानी है, पानी में से क्या निकालेंगे, y लीटर पानी निकाल लेंगे, तो हमने -y लीटर कर दिया। निकालने के बाद में जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 7:10। 7 अनुपात कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अब 7:10 होने के बाद में इसने बोला है 30 लीटर दूध फिर से जोड़ा जाता है, मतलब 30 लीटर दूध वापस और मिलाया जाएगा। तो भाई 30 लीटर दूध और मिलाना पड़ेगा। लो जी, हमने 30 लीटर दूध मिला दिया, ये हो गया 30 लीटर। अब 30 लीटर मिलाने के बाद में जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। तो देखो भाई 4:5 करते हैं हम, ये हो गया 4 और ये कितना हो गया, 4:5 हो गया। ठीक है, अब इतना लंबा चौड़ा सवाल हमसे दे दिया और हमसे पूछा क्या है, x + y। पहले हमें x का मान निकालना पड़ेगा, फिर y का मान निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तभी तो x + y आएगा। तो देखो निकालते हैं। तो मुझे बताओ इस लाइन के बाद में, यहाँ पे मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, छोटी सी पतली सी लाइन है, ये बहुत ही पतली है, आपसे भी पतली है। देखो ये पतली लाइन है, इस पतली लाइन में हमने क्या किया, पतली लाइन में हमने कुछ भी नहीं किया, पतली गली में किया होगा। तो देखो पतली लाइन के बाद में हमने वाटर को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, पतली लाइन के बाद में हमने वाटर को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। हमने किसको छेड़ा, केवल और केवल दूध को छेड़ा। दूध भी कोई छेड़ने की चीज़ है क्या, लेकिन हमने छेड़ दिया, दूध को छेड़ा। वाटर सेम टू सेम होना चाहिए, यहाँ पे वाटर 10 है तो यहाँ पे 10 होना चाहिए। आप बोलोगे सर 2 से गुणा कर लो 10 हो जाएगा, तो हमने 2 से गुणा किया तो ये हो जाएगा 8, और इसको 2 से गुणा किया तो ये कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ पे हमारे पास में जो अनुपात है वो कितना हो गया, 8:10 हो गया। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे मिल्क 7 था, आपने मिलाया कितना, 7 में 1 मिलाया तभी तो 8 हो गया। 7 में 1 मिलाते ही 8 हो गया, और 1 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 30 लीटर। अगर 1 की वैल्यू 30 लीटर है तो मैं ये बोलूँगा यहाँ पे कितना लीटर दूध था, 7 को 30 से गुणा कर दो, 210 लीटर। यहाँ पे क्या था, 210 लीटर दूध था, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 300 लीटर। भाई 1 की वैल्यू 30 है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 लीटर। ये लो जी, हमारे पास में यहाँ पर 300 लीटर वाटर था। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ से यहाँ तक आपने मिल्क को बिल्कुल नहीं छेड़ा, आपने तो केवल और केवल वाटर को छेड़ा। इस लाइन से ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं, आपने यहाँ पर केवल और केवल वाटर को छेड़ा,
मिल्क को आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। अगर मिल्क यहाँ पर 210 है तो मिल्क यहाँ पर भी 210 होगा। तो मैं बोलूँगा लो जी यहाँ पर भी मिल्क कितना है, 210 लीटर है। लेकिन आप बोलेंगे सर 3 है, तो 3 की वैल्यू कितनी है, 210 लीटर है। तो कितना गुना है, आप बोलोगे सर 70 गुना है। 70 से गुना करेंगे तभी तो आएगा। अगर ये 70 गुना है तो ये भी 70 गुना हो जाएगा। तो इसको 70 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 350। 70 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 350। तो मुझे ये बताओ, यहाँ पे हमारे पास में 350 पानी था और हमने y निकाल दिया, अब 300 बच गया। तो हमने निकाला कितना, आप बोलोगे सर 50। तो y का मान कितना आ गया, 50 लीटर। ठीक है। अब ऊपर देखो, इन दोनों अनुपात के अंदर देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, केवल और केवल मिल्क को छेड़ा। 2 से यहाँ तक हमने क्या किया, मिल्क को छेड़ा। पानी को हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। यहाँ से यहाँ तक पानी को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। पानी अगर यहाँ पे 350 है तो यहाँ भी कितना होगा, 350। तो लो जी हम 350 लिख देते हैं यहाँ पे, 350। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 5 है, तो मैं बोलूँगा 5 की वैल्यू 350 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 70। अगर 1 की वैल्यू 70 है तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 140। 70 को 2 से गुणा किया तो 140। तो हमारे पास में यहाँ पर जो मिल्क है वो 140 था, लेकिन हमने इसके अंदर कुछ मिलाया और 210 हो गया। तो कितना मिलाया होगा हमने, आप बोलोगे सर 70 मिलाया होगा हमने। 70 मिलाएंगे तभी तो 210 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने मिलाया 70। कितना मिलाया, 70। तो जो x है वो क्या है, 70 के बराबर ही तो है। हमने यहाँ पर x मिलाया, लेकिन आप बोल रहे हो 70 मिलाया। तो 70 ही x है और x ही क्या है, 70 है। x का मान 70 आ गया, y का मान 50 आ गया, और हमसे सवाल में पूछा है x प्लस वाई। तो हमने क्या किया, 70 और 50 को जोड़ दिया, तो टोटल कितना आ जाएगा, 120। तो x प्लस वाई का मान कितना है, 120। बहुत ही खूबसूरत सवाल था, बहुत ही बढ़िया सवाल था, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल था। तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन एकदम सटीक बैठेगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट है इस सवाल में। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। सभी को समझ में आया ये सवाल? अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा से देखेंगे। अगर आप इस सवाल को रेशियो से करना चाहेंगे तो रेशियो से ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा मामला। रेशियो से गड़बड़ कैसे होगा, आपको रेशियो में पहले सोचना पड़ेगा। रेशियो में क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। चलो मैं आपको रेशियो से भी करके बताता हूँ ये सवाल। देखो इस सवाल को करने का दूसरा तरीका क्या होगा, केवल और केवल रेशियो से। तो यहाँ पे आप हेडिंग लगा लो, दूसरा तरीका। रेशियो से इस सवाल को करेंगे तो पहले मैं एक सवाल लिख देता हूँ पूरा का पूरा, m अनुपात w। शुरुआत के अंदर जो अनुपात था वो 2:5 था। बाद में हमने इसके अंदर x लीटर मिलाया तो ये कितना हो गया, 3:5 हो गया। और बाद में हमने क्या किया, y लीटर पानी निकाल दिया तो ये कितना हो गया, 7:10 हो गया। जो अनुपात है वो 7:10 हो गया। एक बार मैं सवाल लिख रहा हूँ, आप सवाल लिख लो। और फिर हमने क्या किया, प्लस 30 लीटर और मिला दिया तो ये अनुपात कितना हो गया, 4:5 हो गया ना, 4:5। ठीक है, ये हमारे पास में सवाल हो गया। अभी तक मैंने सिर्फ सवाल लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा है। तो आप वापस से सवाल को पढ़ लो और इस तरीके से लिख लो। अब देखो हम कैसे करेंगे, आप ऊपर से शुरू करो। आप बोलोगे सर यहाँ पे देखो मिल्क 2 है और यहाँ पे 3 है, तो हमने मिल्क को छेड़ा लेकिन हमने यहाँ पे वाटर को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, तो वाटर समान होना चाहिए। आप बोलोगे सर वाटर तो समान ही है। चलो जी वाटर समान है तो वाटर को रहने दो, अगली वाली लाइन में चलो। अगली वाली लाइन में हमने यहाँ पे वाटर को छेड़ा, मिल्क को हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। मिल्क यहाँ पे 3 से 7 कैसे हो गया भाई, मिल्क तो समान होना चाहिए। अगर मिल्क समान होना चाहिए, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 3 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। 7 और 3 बराबर कहाँ पे होते हैं, 21 पे। तो 21 पे बराबर होते हैं, तो मुझे इसको गुणा करना पड़ेगा 7 से। तो यहाँ पे 7 से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 7 या 21, और ये कितना हो जाएगा, 7 पंजो 35। तो अनुपात ये आ गया। और इसको 3 से गुणा किया तो यहाँ पर हो गया 21, और इसको 3 से गुणा किया तो ये हो गया 30। ठीक है, अब आप ऊपर वाली स्थिति को एक बार वापस देखो। ऊपर वाली स्थिति को आप क्या करो, एक बार वापस देखो।
आप बोलोगे सर हमने मिल्क को छेड़ा था, हमने वाटर को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। वाटर यहाँ पर 5 है तो यहाँ 35 कैसे हो गया मेरे भाई? तो एक काम करो, यहाँ पे 35 है, ऊपर भी 35 बना लो। 35 बनाने के लिए मुझे 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो 7 से गुणा करूँगा तो यहाँ पे तो हो जाएगा 14, 7 दूनी 14, और यहाँ पे 7 से गुणा करूँगा, 7 पंजो 35। ठीक है, अब मामला एकदम सेट है, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अब आगे देखो, हमने यहाँ पे वाटर को छेड़ दिया, ठीक है। नीचे वाली स्थिति में देखो, हमने मिल्क को छेड़ा, मिल्क मिलाया, हमने वाटर को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। तो वाटर यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 5 है, तो वाटर बराबर कर लो। बराबर करने के लिए मुझे 6 से गुणा करना पड़ेगा। 6 से गुणा करते ये कितना हो जाएगा, 6 पंजो 30, और 6 से गुणा करते ये हो जाएगा 24। ठीक है, अब हमें देखो क्या निकालना है, हमें निकालना है x प्लस वाई। तो x का मान कितना है? आप बोलोगे सर यहाँ पे मिल्क 14 था और 21 हो गया, आपने मिलाया कितना? आपने इसके अंदर 7 मिलाया, तो x का मान कितना आ गया? 7। x का मान आ गया 7। और यहाँ पे था 35 लीटर पानी, 35 से हमने कितना निकाल दिया? 30 हो गया। आप बोलोगे सर 5 निकाल दिया, तो y का मान कितना आ गया? 5। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो x प्लस वाई है इसका मान 7 प्लस 5 का मतलब 12 आ गया। x प्लस वाई का मान कितना आ गया? 12। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो दूध था वो 21 था और आप बोल रहे हो 24 हो गया। इसका मतलब आपने कितना मिलाया? 3, और 3 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 30 लीटर। आप बोल रहे हो 3 मिलाया, लेकिन सवाल बोल रहा है 30 मिलाया, तो 3 की वैल्यू कितनी है? 30 लीटर। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 10 लीटर। अगर 1 की वैल्यू 10 लीटर है तो 12 की वैल्यू कितनी आएगी? 120 लीटर। 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120 लीटर। तो इस सवाल का आंसर कितना है? 120। ठीक है, तो रेशियो से करेंगे तो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन जैसे मैंने अभी ऊपर जो तरीका बताया आपको पहले, वो एकदम बढ़िया था, परफेक्ट था, उसमें आप सब कुछ आसानी से बता सकते हो। तो चलिए अगला खूबसूरत सवाल लेते हैं। ऐसा ही एक और सवाल आपके सामने, आपके कदमों में इस कदर प्रस्तुत है, तो देखिए बस एक खूबसूरत नगमा। नज़र को नज़र की नज़र से ना देखो, नज़र को नज़र की नज़र लग जाएगी, नज़र को नज़र की नज़र लग गई फिर नज़र उस नज़र से नज़र ना आएगी। तो देखो यहाँ पे यमक अलंकार है, आप हिंदी वाले टीचर से बात कर सकते हो, हमारा यहाँ पे हिंदी का कोई काम नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। दूध और पानी का मिश्रण। तो दूध और पानी का मिश्रण कितना है भाई? हमारे पास में टोटल 120 लीटर है। तो लो जी 120 लीटर हमारे पास में क्या है? मिश्रण है। ये हो गया 120 लीटर मिश्रण। इसमें बोला है 1/6वां हिस्सा दूध है, तो हमारे पास में दूध कितना है भाई? देखो दूध, इसका हमें 1/6 निकालना है, तो 6 से ये कटेगा 2 बार, 6 से 2 बार तो कटेगा ये 20। तो 20 लीटर हमारे पास में क्या है? दूध है। तो देखो मिल्क हमारे पास में आ गया 20 लीटर। तो वाटर कितना आ जाएगा? वाटर आ जाएगा हमारे पास में 120 में से 20 घटा दो 100 लीटर, तो ये वाटर आ गया 100 लीटर। तो जो अनुपात है वो कितना आएगा? देखो ये 1:5 आएगा, 20 से कटेगा तो कितना आएगा? 1:5। लो जी आ गया 1:5 आ गया। अनुपात को मैंने किसके अंदर लिखा है? गोले के अंदर लिखा है। फिर आगे बोल रहा है यदि 30 लीटर मिश्रण को बाहर निकाला गया और इस मिश्रण में p लीटर दूध मिलाया जाता है और अनुपात उलट जाता है। अच्छा 30 लीटर मिश्रण को बाहर निकाल दिया और इस मिश्रण में यार गड़बड़ कर दिया हमने, तो 120 लीटर का ही निकाल दिया, 30 लीटर बाहर निकाला ही नहीं। तो देखो 30 लीटर मिश्रण हमें बाहर भी निकालना था। चलो इसको मैं हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए। 30 लीटर जो मिश्रण है उसको बाहर निकालेंगे। टोटल हमारे पास में 120 लीटर है, जिसमें से 30 लीटर बाहर निकाल के हमने कुत्तों को पिला दिया, तो कितना बचा हमारे पास में? 90 लीटर बच गया। क्या बच गया? 90 लीटर। अब देखो दूध कितना है, तो 90 का 1/6 निकाल लो, तो दूध हमारे पास में आ जाएगा 15 लीटर। 15 छिक्का 90 होता है। तो देखो वापस लिख देते हैं हम सवाल को। यहाँ पे मिल्क है और यहाँ पे क्या है? वाटर है। मिल्क हमारे पास में है 15 लीटर, तो वाटर कितना बचाएगा? टोटल 90 था ना, 90 में से 15 लीटर तो मिल्क हो गया, तो वाटर बच गया 75 लीटर। तो ये आ गया हमारे पास में मिल्क और वाटर। अब सवाल में बोला है कि p लीटर दूध मिलाया जाता है, p लीटर दूध भी मिलाना है। तो लो जी भाई p लीटर दूध मिला दिया। p लीटर दूध मिलाने के बाद में अनुपात उलट जाता है। तो आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे मेरे पास में अनुपात कितना है?
यहाँ पे जो अनुपात 15 से कटेगा 15 पाँच 75, मतलब जो अनुपात आएगा वो आएगा 1:5। अनुपात कितना आएगा? 1:5। अब यहाँ पे अनुपात उलट जाता है, उलटने का मतलब है 1:5 का उल्टा हो जाएगा 5:1, तो ये हो जाएगा 5:1 हो जाएगा जी। ठीक है, उल्टा हो गया। फिर इसने बोला है Q लीटर मिश्रण पानी में जोड़ा गया। जोड़ने का मतलब क्या है? मिलाया गया, ऐड किया गया। Q लीटर पानी मिलाया, तो हमने लो जी Q लीटर पानी भी मिला दिया। अब पानी मिलाने के बाद में जो अनुपात है वो वापस उलट जाता है। अरे यार कब तक उल्टेगा ये? ऐसे उल्टी कर रहा है जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। 5:1 का वापस कितना हो जाएगा? 1:5। लो जी वापस उलट गया। अब देखो हमारे पास में सवाल क्या है? सवाल कुछ नहीं है, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है Q माइनस P। उसके लिए हमें Q और P का मान क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए, दोनों का मान पता होना चाहिए। जब तक पता नहीं होगा मंजिल का, हम कैसे उस तक पहुँचेंगे? तो हमें क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो देखो भाई मुझे बताओ, हमने यहाँ पे मिल्क को छेड़ा, मिल्क में हमने P लीटर मिलाया, वाटर में हमने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं छेड़ा, तो वाटर यहाँ पे 75 है, तो यहाँ पर भी वाटर कितना होगा? 75। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर भी जो वाटर है वो 75 लीटर आएगा, 75 लीटर आएगा। अब मैं बोलूँगा कि यहाँ पर तो वाटर 1 है, तो 1 की वैल्यू कितनी है? 75। तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 75 को 5 से गुणा करो, 5 25, फिर 2 7 5 35 और 2 37, 375 लीटर। कितना हो गया? 375 लीटर। तो हमारे पास में जो मिल्क था वो 15 लीटर था, 15 से 375 हो गया, तो हमने कितना मिलाया इसके अंदर? आप बोलोगे सर 375 में हमने कितना मिलाया होगा? 15 माइनस करो इसमें से, 360 लीटर हमने मिलाया मिल्क। इतने मिल्क कहाँ से लेके आया रही? चलो यहीं से भी लाया है, देखो 360 लीटर। अब आगे देखो, आगे देखो हमने इसके अंदर वाटर को छेड़ा है। किसको छेड़ा है? वाटर को। वाटर यहाँ पे ये था और हमने Q लीटर मिला दिया। मिल्क को हमने यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, तो मिल्क क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो मिल्क यहाँ पे कितना है? 375, तो यहाँ पर भी कितना होगा? 375। लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 1 है, तो मैं बोलूँगा 1 की वैल्यू 375 है, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 5 से गुणा करो, देखो 5 25, फिर 2 और 7 5 35, फिर 2 37 और यहाँ पे 3 5 या 15 3 18, 1875 हो गया जी, 1875। तो मुझे बताओ यहाँ पे जो वाटर था वो 75 था, हमने मिलाया कितना इसके अंदर? 1800, तभी तो 1875 हो गया। इतना पानी ये कहाँ से ला रहे हैं यार? देखो देखो कहीं से चोरी तो नहीं कर रहे। अब हमें निकालना है Q माइनस P। तो Q का मान आया हमारे पास में 1800 और P का मान कितना आया? 360। तो एक काम करो आप, 1800 में से 400 माइनस कर लो, कितना आएगा? 1400। लेकिन आपने 40 ज़्यादा कर दिया, इसका मतलब 1440। तो इस सवाल का आंसर आएगा 1440। Q माइनस P का मान कितना आया? 1440। बहुत ही बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था। अगर आप रेशियो से इस सवाल को करेंगे तो बहुत बकवास सा होगा, अच्छा है आप ऐसे ही कर लो, लीटर के अंदर ही कर लो, ठीक है। तो चलिए ऐसा ही है कि उस सवाल और करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल देखो अब आपके सामने है। दूध और पानी में जो अनुपात है वो 7:3 है। कितना है? 7:3। तो लो जी हमने लिख दिया यहाँ पे 7:3। मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है? 7:3 है। जब x लीटर दूध जोड़ा जाता है, जोड़ने का मतलब है मिलाया गया, इसमें x लीटर हमने क्या मिलाया? दूध। तो ये अनुपात कितना हो जाएगा? 17:6 हो जाएगा, 17:6 हो गया। अब मिश्रण में 3.5 लीटर मिल्क मिलाया गया। ये लो जी 3.5 तो हमने मिलाया मिल्क, और वाटर कितना मिलाया हमने? 3 लीटर। तो ये अनुपात कितना हो गया? 5:2 हो गया, 5:2। और आपसे पूछा गया है x का मान। तो मुझे बताओ, हमने आपको जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर हमने पढ़ा था, समानुपात और अनुपात वाला, अरे हमने अनुपात और समानुपात चैप्टर कर लिया है ना, उसमें जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट एक मेथड बताया था। क्या बताया था? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, जिसके अंदर 2 अनुपात दिए जाते हैं और उन अनुपात में हमने किया क्या वो नीचे आता है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे देखो क्रॉस प्रोडक्ट लग जाएगा, एक अनुपात ये रहा और इसमें आपने कुछ ना कुछ किया और एक अनुपात ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट लगा रहे हैं, हमारे पास में 1:17:6। इस अनुपात में हमने कुछ ना कुछ किया, जिसके बाद में दूसरा अनुपात आ गया 5:2,
और वो हमने क्या किया, इसके अंदर कुछ ना कुछ किया। वो क्या किया, इसमें तो हमने मिलाया 3.5 और इसमें हमने मिलाया 3, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट लग जाएगा इसके अंदर। तो देखो 17 को हमने 2 से गुणा किया 34, और हमने 6 को 5 से गुणा किया 30। 34 और 30 का अंतर कितना आएगा, 4, ठीक है। 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 को हमने गुणा किया 3 से, और 3.5 को हमने गुणा किया 2 से, तो कितना हो गया, देखो 5 दिया 15, 15 इसको गुणा करेंगे 7, तो 15 और 7 का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, 8 आएगा। तो 4 की वैल्यू आ गई हमारे पास में 8, ठीक है। यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2, 1 की वैल्यू 2 है, तो मैं बोलूँगा 34 की वैल्यू कितनी आएगी, 17 की वैल्यू कितनी आएगी, 34 लीटर, और 6 की वैल्यू कितनी आएगी, 12 लीटर, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पे कितना लीटर आ गया, हमें पता चल गया कि यहाँ पे कितना लीटर है, 34 लीटर है, और यहाँ पे कितना है, 12 लीटर, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने तो यहाँ से यहाँ तक केवल मिल्क को छेड़ा है, मिल्क में हमने कुछ ना कुछ ऐड किया, वाटर को हमने यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। अगर वाटर यहाँ पे 12 लीटर है तो यहाँ पर भी 12 लीटर होना चाहिए। तो एक काम करो, यहाँ पे 12 बनाने के लिए 4 से गुणा कर दो, तो 4 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12, और इधर कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, ठीक है। तो वाटर को हमने सेम बना लिया। अब मुझे बताओ यहाँ पे मिल्क 28 लीटर था और यहाँ पे 34 लीटर हो गया, तो आपने मिलाया कितना, आप बोलोगे सर 6 लीटर। तो x का मान कितना आ गया, 6, x का मान कितना आ गया, 6। कौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए एक और सवाल करते हैं और आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो अगला सवाल देखिए, खूबसूरत नगमा आपके सामने। एक बर्तन में 2.5 लीटर पानी है और 10 लीटर क्या है, दूध है। अच्छा पहले गलत लिख दिया था क्या इसने, दूध और पानी, चलो कोई बात नहीं, 2.5 लीटर तो है पानी, 10 लीटर है दूध, ठीक है। तो मुझे बताओ टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, 2.5 और 10 12.5 लीटर। टोटल जो मिश्रण है वो हो गया 12.5 लीटर, ठीक है। फिर आगे इसने बोला 20% सामग्री हटा दी जाती है। तो 20% मिश्रण है उसको हमने बाहर निकाल कर चिड़ियों को पिला दिया, ठीक है। किसको पिला दिया हमने, किसी चिड़िया को पिला दिया। तो 20% बाहर निकालेंगे, इसका मतलब इसका 20% कितना होता है भाई, 20% का मतलब होता है 1/5। 20/100 करेंगे तो 1/5 आएगा। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 5 से कटेगा ये 5 बार, 5 से 25 बार कटेगा ना, 2.5 आएगा। तो कितना आ गया, 2.5। तो हमारे पास में टोटल मिश्रण था 12.5, 12.5 का 1/5 बोले तो 20% कितना आ गया, 2.5। तो ये इतना 2.5 हमने निकाल के बाहर फेंक दिया। तो भाई 12.5 में से हमने क्या किया, 2.5 को निकाल के बाहर फेंक दिया। हमारे पास में बचा कितना, 10 लीटर बच गया। कितना मिश्रण बच गया, 10 लीटर। अब आगे सवाल में क्या बोला है, शेष सामग्री के लिए पानी और दूध के अनुपात को रिवर्स करने के लिए x लीटर पानी जोड़ा जाता है और y लीटर दूध को पानी और y दूध के अनुपात में जोड़ा जाता है, y का मान बताओ। इतना बकवास सवाल है क्या ये। तो पहले तो मुझे अनुपात बताओ कितना आएगा। तो आप बोलोगे सर आपके पास में शुरुआत में दूध था वो 10 लीटर था, जो मिल्क था वो कितना था, 10 लीटर, और जो वाटर था वो कितना था, 2.5 लीटर था, ठीक है। तो अनुपात कितना आएगा, देखो 2.5 से ही कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो अनुपात आएगा 4:1, ठीक है। अगर हम किसी मिश्रण में से, मिश्रण में जो पहले अनुपात होता है वो 4:1 था, इसमें हमने निकाला वो भी कितना आएगा, 4:1। मिश्रण का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो सवाल हम बाद में आएंगे, पहले आप मिश्रण देखो। किसी मिश्रण में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 4:1 है और ये 10 लीटर का है, ठीक है। अब हमने से इसमें से कुछ 2 लीटर का मिश्रण निकाल लिया, तो यहाँ पे कितना बचा, 8 लीटर, और 2 लीटर हमने निकाल लिया। तो जो बचेगा उसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो भी 4:1 होगा, और जो हमने निकाला उसके अंदर भी रेशियो कितना होगा, 4:1 होगा। तो मिश्रण का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है, जिस भी अनुपात में है उस अनुपात में निकलेगा और जो शेष बचेगा उसमें भी वही अनुपात रहेगा। वापस सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ कि मिल्क और वाटर का रेशियो जितना पहले था, आप किसी भी मात्रा को बाहर निकालोगे तो उसी रेशियो के अंदर निकलेगा, और जो पीछे बचेगा उसमें भी वही रेशियो रहेगा, वही अनुपात रहेगा। तो निकलने वाले और बचने वाले दोनों में जो अनुपात है वो पहले वाले के बराबर रहेगा, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आई।
चलो, अगर अच्छी बात तो समझ में आई, अगर नहीं आई है तो आप वीडियो को वापस से सुनेंगे, आपको समझ में ज़रूर आएगी। ठीक है, देखो, अरे आपको वीडियो सुनना ही तो है, और क्या करना है, सुनना ही तो है, समझ में ज़रूर आएगा, क्यों नहीं आएगा। तो देखो आपने क्या किया, हमारे पास में टोटल मिश्रण था 12.5, 12.5 का 20% निकाला, 2.5 निकाल के हमने बाहर कुत्तों को पिला दिया, तो 10 लीटर बच गया। लेकिन शुरुआत के अंदर रेशियो कितना था, आप बोलोगे सर 4:1 था। तो हमने अब जो पीछे बच गया 10 लीटर, उसके अंदर भी जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 4:1 आएगा। ठीक है, अगर 4:1 आएगा तो मुझे बताओ टोटल कितना है, 5, 4 और 1 5, 5 की वैल्यू 10 लीटर है, तो 1 की वैल्यू 2 लीटर। मतलब यहाँ पे कितना आएगा, रेशियो को मैं गोले में लिख देता हूँ, बाकी को ऐसे लिख देता हूँ। यहाँ पर 8 लीटर क्या है, दूध है, और 2 लीटर क्या है, वाटर है। ठीक है भाई, 5 की वैल्यू 10 है, 1 की वैल्यू 2, तो 4 की 8, 1 की 2। ठीक है भाई, अब देखो सवाल करते हैं, अब क्या है, अब सवाल को पढ़ो आप ढंग से। पानी और दूध के अनुपात को रिवर्स करने के लिए x लीटर पानी जोड़ा गया। x लीटर पानी मिला दो आप, तो आपने क्या किया, x लीटर पानी मिला दिया, तो जो अनुपात है वो क्या हो गया, उल्टा हो गया। रिवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। जैसे रिवर्स गियर नहीं होता कि गाड़ी रिवर्स आ रही है मतलब उल्टी चल रही है, तो रिवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। इंग्लिश का वर्ड है रिवर्स। पहले 4:1 था, तो अब कितना हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे सर आपने वाटर को तो छेड़ दिया यहाँ पे, लेकिन आपने मिल्क को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। मिल्क यहाँ पे 8 लीटर है, तो यहाँ पर भी 8 लीटर रहेगा, तो मैं बोलूँगा 8 लीटर है यहाँ पे। 1 की वैल्यू 8 है, तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 32। तो आप बोलोगे सर x का मान कितना आ गया, x का मान तो हमें निकालना ही नहीं है ना, हमें तो y का मान निकालना है, तो x का मान क्यों निकालें। वैसे x का मान 30 आएगा, 2 पहले था 32 हो गया, तो x का मान कितना आया, 30। फिर आगे क्या बोला है कि हमने क्या किया, y लीटर दूध को पानी और दूध के अनुपात को रिवर्स करने के लिए फिर से जोड़ा गया। अब y लीटर दूध जोड़ा है, तो y लीटर दूध जोड़ेंगे, तो हमने यहाँ पे y लीटर दूध जोड़ दिया। अब जो रेशियो है वो फिर से उल्टा हो जाएगा, 1:4 है, तो 4:1 हो जाएगा। तो मुझे बताओ, आपने पानी को तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, पानी पहले जितना ही रहेगा। आपने वाटर को छेड़ा है, सॉरी मिल्क को छेड़ा है, मिल्क यहाँ पे 8 लीटर है, आपने y मिला दिया और इतना हो गया। पानी को आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, तो पानी यहाँ पर 32 है, तो यहाँ पर भी 32 होगा, तो 1 की वैल्यू 32 लीटर आ गई। अगर 1 की वैल्यू 32 लीटर है, तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी, मुझे कोई बताएगा। 4 दूनी 8, गुणा कर दिया हमने इसको, और 4 तिया 12, 128 हो गई। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे 8 लीटर दूध है और आपने y मिला दिया और 128 लीटर दूध हो गया, तो आपने मिलाया कितना, 120। तो y का मान कितना आ गया, 120 लीटर। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 120 लीटर आएगा y का मान। तो देखो भाई, y का मान 120 कौन से ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है भाई। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देखेंगे और समझेंगे। ठीक है भाई, वीडियो का मतलब क्या है, यही तो मतलब है कि आपको नहीं समझ में आया तो आप वापस देखिए। वीडियो बनाने का फ़ायदा क्या है फिर, अगर आप वापस वीडियो को नहीं देख रहे हैं, आपको नहीं समझ में आया, टीचर को वापस बताने की ज़रूरत पड़ रही है, तो वीडियो का मतलब क्या है। वीडियो का मतलब यही तो है कि आपको नहीं समझ में आया तो आप वापस चला के देख लीजिए, समझ में आएगा। एक बार नहीं आया, दोबारा नहीं आया, 3 बार नहीं आया, चौथी बार में तो आएगा। ठीक है, अरे एक बार उसने मना कर दिया, दूसरी बार कर दिया, तीसरी बार कर दिया, चौथी बार तो मना नहीं करेगी ना, तो आप उसके लिए ट्राई करते हो, वैसे आप समझने के लिए भी ट्राई किया करो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, धन्यवाद। ख्याल रखिए अपना और अपने साथ में सभी बाकी लोगों का भी ख्याल रखिए। तो गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।